हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरडीपी के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरी आई आरडीपी के ऊपर वीडियो बनाने को, तो आज हम इस वीडियो में आरडीपी के बारे में डिटेल में जानेंगे और ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, क्योंकि आरडीपी को लेके ये एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो है और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। और जिनको आरडीपी के बारे में आज तक नहीं पता था उनको भी पता चल जाएगा। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी आएगी, बट उसके पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इसको प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे यूज़ कर सके। तो दोस्तों आरडीपी का फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और ये एक एक्सक्लूसिवली माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप करा गया है, किसी और कंपनी द्वारा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप करा था ताकि दो कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट हो सके इंटरनेट के थ्रू। तो गाइज अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है यूके में या यूएसए में, रसिया में, फ्रांस में, कहीं पे भी किसी और कंट्री में दूर बैठा हुआ है, और आप अगर उसके पीसी को यूज़ करना चाहते हैं या फिर उसके पीसी के अंदर के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना चाहते हैं अपने यहाँ बैठे बैठे, तो आप आरडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरडीपी बहुत सारे फीचर्स आपको देती है। आरडीपी का मतलब ही होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, यानी कि ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस के लिए यूज में आता है, रिमोटली दो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए। एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, आप दोनों कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं इस आरडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। बाय डिफॉल्ट ये एक पोर्ट पे काम करता है, इसका फिक्स्ड पोर्ट है जिस पे कि ये काम करता है, और ये आपको बहुत सारे फीचर्स जैसे कि प्रिंटर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग और भी बहुत सारे चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करती है। यानी कि आरडीपी से अगर आप किसी और कंप्यूटर से ओवर द नेटवर्क जुड़ जाते हैं तो आप उसके प्रिंटर को भी खुद यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कमांड देके वहाँ उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप कोई सॉन्ग या मूवी प्ले कर रहे हैं तो उसकी साउंड को आप अपने स्पीकर से, आउटपुट डिवाइस जो आपका स्पीकर है उसके थ्रू आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस आउटपुट दे सकते हैं। यानी कि वहाँ कोई चीज़ साउंड आ रही है और वो यहाँ पे आपके यहाँ भी वो प्ले हो रहा है और साउंड आपके यहाँ से भी आ रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बट इसका इस्तेमाल हैकर्स भी आजकल बहुत तरीके से करने लगे हैं। तो आरडीपी का इस्तेमाल करते हुए जो माइक्रोसॉफ्ट ने है वो बनाया था जब, तो उन्होंने बोला था कि आप आरडीपी का इस्तेमाल करके आप फाइल शेयरिंग के साथ साथ आप एक दूसरे कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी कंप्यूटर में, आपके फ्रेंड को या किसी को भी, किसी क्लाइंट को, अगर कोई कंपनी है, अगर वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी है, यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करती है, हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो उस केस में क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम किसी क्लाइंट को होता है, उस कंपनी के क्लाइंट को, तो जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं या इंजीनियर्स हैं वो उस क्लाइंट के कंप्यूटर को आरडीपी के थ्रू अपने पास ले लेते हैं और उसमें जो भी करना होता है वो कर देते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं। एचपी भी, जब आपके पास अगर एचपी, डेल इन सब का लैपटॉप होगा तो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती होंगी तो आप जब कस्टमर केयर में बात करते हैं तो वो सबसे पहले आपके पीसी को रिमोटली लेते हैं और वहाँ बैठे बैठे आपसे वो जो भी काम है, जो भी ट्रबल शूटिंग का काम है वो कर देते हैं, और अगर सही हो जाता है तो ठीक है, वरना इंजीनियर्स भेज देते हैं। तो इस तरह से ही एग्जाम्पल है टीम व्यूअर। टीम व्यूअर भी सेम इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वो आपको रिमोट फाइल ट्रांसफर की सुविधा देता है और आरडीपी के जितने भी फीचर्स है लगभग वो दे देता है। फुली आरडीपी नहीं है बट इसी फीचर पे काम करता है। टीम व्यूअर जिन्होंने भी यूज करा है एक तरह से उन्होंने आरडीपी यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को यूज कर लिया है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस करके एक ऐप ऑलरेडी विंडोज में आता है, विंडोज एक्सपी से लेके विंडोज 10 तक अभी तक वो मिल रहा है। हालांकि होम वर्जन में ये सही से काम नहीं करता, आप कनेक्शंस शायद रिसीव नहीं कर सकते, बट अल्टीमेट प्रोफेशनल इन वर्जन में, जो एंटरप्राइज वर्जन है, इनमें ईजिली काम करता है। जब आप विंडोज स्टोर में सर्च मारेंगे RDC यानी कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है। उसका इस्तेमाल करके आप किसी दूसरे रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपली आपको कंप्यूटर का नाम चाहिए, एक यूज़र नेम चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए, या फिर आईपी एड्रेस चाहिए यूज़र नेम की जगह पे, अगर आपके पास यूज़र नेम नहीं है तो। जो आरडीपी है वो लोकल यानी कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों में काम करता है। सिंपली आपको चाहिए होता है एक आईपी एड्रेस, एक पासवर्ड और एक कंप्यूटर का नाम। तो गाइज इस तरह से आप आरडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ओवर द नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर में। तो आरडीपी का ऑल्टरनेटिव भी है। आरडीपी जो है एक ऑल्टरनेटिव भी है आरडीपी का, जो कि बिल्कुल ओपन सोर्स है, यानी कि बिल्कुल ही फ्रीली अवेलेबल है और ओपन सोर्स है, जिसका कि नाम है आर डेस्कटॉप। ये यूनिक्स लाइनक्स के लिए अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। आर डेस्कटॉप का ही फॉर्क हुआ था जो कि फ्री आरडीपी में चेंज हो गए थे, यानी कि उनमें कुछ इंप्लीमेंटेशन लाए थे, कुछ फीचर्स
लेटेस्ट अपडेट आए थे और उसे चेंज किया गया था। नाम जो है उसका रखा गया था फ्री आरडीपी। फ्री आरडीपी अपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर के साथ आता है जो कि है एक्स फ्री आरडीपी, और हमेशा ही आरडीपी में एक सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, यानी आप क्लाइंट है और आप जिस कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं वो सर्वर है। उनका आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए कनेक्शन बनाने के लिए। तो कनेक्शन जब आप बना लेते हैं तो बेसिकली आप पूरा का पूरा वो सिस्टम आप खुद यूज कर रहे होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी और का सिस्टम इस्तेमाल करें, आपको लगेगा कि आपका ही वो सिस्टम है, आप पूरी तरह से उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। आपको बिल्कुल ही ये नहीं लगने जा रहा कि वो आप किसी और का सिस्टम रिमोटली यूज कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आप अगर अपने कंप्यूटर में, आपका लेट सपोज कंप्यूटर लोअर लेवल कंप्यूटर है, यानी कि आपका कंप्यूटर हाई बजट का कंप्यूटर नहीं है, लो उसके जो रैम है, प्रोसेसर अच्छे नहीं है उतने, तो आप आरडीपी के थ्रू किसी अच्छे प्रोसेसर वाले लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं और उसकी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल आप अपने काम में कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर लेट सपोज आपका कोई दोस्त है यूके में बैठा हुआ है, उसके पास i7 है, प्रोसेसर बहुत ही 3.0 गीगाहर्ट्ज से ऊपर है, और जो उसकी जो आप इंटरनेट स्पीड है काफ़ी बहुत बढ़िया है, तो आप उसका कंप्यूटर आरडीपी के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। हैकर्स इसका इस्तेमाल अपने इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करने में करते हैं, यानी कि आरडीपी का आईपी एड्रेस, पासवर्ड और कंप्यूटर नेम जब किसी को मिल जाए, किसी का मान लो यूके यूएसए में बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड आ रही है, हांगकांग में बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड आ रही है, वहाँ किसी बंदे का आईपी एड्रेस, कंप्यूटर नेम और पासवर्ड पता है, तो आप उसके कंप्यूटर से कनेक्ट करके, यानी कि कंप्यूटर से आप इजीली कनेक्ट कर लेंगे और उसके इंटरनेट स्पीड को आप खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह का जो चीज़ है वो हैकर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि इंडिया में इंटरनेट स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं आती है, बहुत ही कम जगहों पे होती है जो बहुत फास्ट स्पीड देते हैं, तो आप आरडीपी का इस्तेमाल करके 100 एमबीपीएस की स्पीड ला सकते हैं दूसरे कंट्री के कंप्यूटर से कनेक्ट करके, जो कि बहुत ही ट्रेंड में चलता है, यानी कि लोग खोजते रहते हैं। आप फोन को भी आरडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एंड्रॉइड फोन पे बहुत सारे क्लाइंट सॉफ्टवेयर आते हैं आरडीपी के, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, या फिर एपी का फाइल आप एपी के मिरर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप क्लाइंट सॉफ्टवेयर अपने फोन में डाल लीजिए और आरडीपी का अगर आपको आईपी एड्रेस, आपका नेम और पासवर्ड मिल जाता है तो आप कनेक्ट करके अपने फोन में विंडोज मशीन, लाइनक्स मशीन चला सकते हैं इजीली, और काफी फाइन चलेगा क्योंकि वो ओवर द नेटवर्क चलता है काफी अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ। ध्यान रहे आरडीपी कोई ऐसा अनसिक्योर नहीं है। अगर किसी बहुत लोगों को लगता होगा कि ये अनसिक्योर्ड है, हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारी प्राइवेसी हार्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरडीपी माइक्रोसॉफ्ट ने 128 बिट इंक्रिप्शन लगा रखा है, 128 बिट की इंक्रिप्शन मिलती है और RC4 इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करती है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आरडीपी का इस्तेमाल हैकर्स किस तरह से करते हैं, अपने आप को एनोनिमस करने के लिए करते हैं। आरडीपी का इस्तेमाल सॉक्स प्रॉक्सीज जो होते हैं, सॉक्स प्रॉक्सीज के बारे में वीडियो बना दूंगा अगर आप नहीं जानते हैं तो आरडीपी का इस्तेमाल सॉक्स प्रॉक्सीज के साथ करके और वीपीएन के साथ करके हैकर्स अपने आप को फुली एनोनिमस बना देते हैं। साथ में टॉर प्रॉक्सी का भी यूज कर सकते हैं, टॉर नॉट का भी यूज कर सकते हैं, इससे आप फुली एनोनिमस हो जाएंगे। सॉक्स प्रॉक्सी का यूज हम इसलिए करते हैं कि जब आप वीपीएन से कनेक्ट होते हैं तो आपकी आईपी एड्रेस उस वीपीएन की जाती है आपके आईएसपी के पास या कोई भी सर्विस जहां पे आप विजिट कर रहे हैं, बट वो फिर भी पता लगा सकते हैं उस प्रॉक्सी के थ्रू। उनको पता चल जाता है कि आप एक प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हैं, यानी कि आप एक वीपीएन यूज कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है। इस केस में अगर कोई आप साइबर क्राइम करते हैं तो आप आईएसपी जो है उनके द्वारा पकड़े जाएंगे, क्योंकि आईएसपी उस वीपीएन कंपनी के साथ बात कर लेगी और वीपीएन कंपनी आपकी डिटेल दे देगी। तो सॉक्स प्रॉक्सी का यूज हम अगर आरडीपी के साथ यानी रिमोट डेस्कटॉप के साथ करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस केस में सॉक्स प्रॉक्सी का यूज इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाले जो सर्विस है, सामने वाला जो भी है बंदे, जो भी कंपनी है या जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस ओपन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनको ये ना पता चले कि आप एक प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करें। उनको लगेगा कि आपका वो रियल आईपी है, यानी कि जनरली अगर बात करें तो सॉक्स प्रॉक्सी का यूज़ आईपी स्पूफिंग में करते हैं। तो बहुत लोगों के जो डाउट होंगे आईपी स्पूफिंग के बारे में, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है, आप बाकी का काम कर सकते हैं, गूगल आपके लिए जिंदा है। तो गाइज इस तरह से आईपी स्पूफ करके जो हैकर्स हैं वो अपना जो भी काम करना है कर लेते हैं फुली एनोनिमस होके। आईपी स्पूफ करने के बाद सिंपली आपको वीपीएन का यूज करना पड़ता है एक सिक्योर टनल बनाने के लिए, और फिर आरडीपी से आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये ऐसा हो जाता है कि ना आपका सिस्टम होता है, ना आपकी आईपी एड्रेस होती है, सब कुछ पूरा का पूरा एनोनिमस होता है, और उस केस में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आपको कौन रोकेगा, आपके बारे में कौन पता लगाएगा। तो इस तरह से गाइज ये हैकर्स इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप पकड़े गए अगर गलत इस्तेमाल करते हुए तो फिर आपको जेल वोल भी हो सकती है, और फिर आप जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई पॉलिटिशियंस तो है नहीं जिनको जेल में जाने की और रहने की आदत हुई रहेगी। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको आरडीपी के बारे में बताना था। आरडीपी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस सिंपल सा इतना याद रखिए कि बस एक रिमोट कनेक्शंस बनाने में यूज़ आता है, जिसके लिए आपको कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस और पासवर्ड चाहिए होता है, और आप दूसरे कंप्यूटर का सारा चीज़ आप खुद यूज़ कर सकते हैं, A to Z चीज़, यानी जो भी उसके कंप्यूटर पर वो सब आप खुद यूज़ कर सकते हैं, एकदम अपने कंप्यूटर जैसे
जैसा उसका इंटरनेट के कनेक्शन इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी बहुत लोग आरडीपी का यूज़ करते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को 200 गुना 500 गुना इंक्रीज करके चलाने के लिए, और उससे आप डाउनलोडिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि आप चाइना, हांगकांग या फिर यूएसए में रह रहे हैं और मजे ले रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन की, उतनी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पे, जो कि इंडिया में 5G भी आएगा उसके बाद भी शायद आपको उतनी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आरडीपी का इस्तेमाल करना है, कैसे आप आरडीपी से दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप पसंद आपने किया है, जो कि आपने किया होगा जरूर मुझे पता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यार, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और कुछ बातें होती जो भी है आपके मन में वो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ पे ज्वाइन करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।